Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Sin and you are watching Electrostatic Numerical. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और जेई नीट एस्पिरेंट हैं, या बच्चों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट है, तो बच्चों आपके लिए ये न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले हमने और भी लेक्चर्स किए हुए हैं और भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी। आप चाहे तो इस आई बटन पे क्लिक करके सारे उस प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे के सारे लेक्चर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल, जो कि छोटा सा एक स्कॉलर सर्कल नाम है, आप जाके उसके चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो अटेंड कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लास 12th फिजिक्स 2024-25। अगर बच्चों आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें ना करें, जैसा हो आपका मर्जी। फिलहाल हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल इज दैट 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल x and x/2 respectively from the third charge of charge value plus 4q प्लस लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो हम प्लस मानेंगे। ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि पहली बात तो दो चार्ज है, एक है कैपिटल Q जो कि हम यहाँ पे बना लेते हैं और एक है स्मॉल q जो कि हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये इस टाइप से हैं, तो अगर दो चार्जेस हैं तो ऑफकोर्स ये स्ट्रेट लाइन में तो होंगी ही, नो डाउट। बट यहाँ पे कह रहा है एक थर्ड चार्ज है प्लस 4q जो कि एक थर्ड चार्ज है प्लस 4q जो कि जिससे कि ये कैपिटल Q चार्ज x डिस्टेंस पे है और ये स्मॉल q चार्ज x/2 डिस्टेंस पे है। तो हमें प्लस 4q को ऐसे जगह पे रखना है जिससे कि इस कैपिटल Q का उससे डिस्टेंस हो x और स्मॉल q का डिस्टेंस हो x/2, यानी स्मॉल q उससे नज़दीक हो। तो हम वो चार्ज को यहाँ रख लेते हैं। चलो, प्लस q। ओके, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है x और x/2। ओके, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है x/2 और बच्चों ये भी डिस्टेंस है x/2। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन ये था कि 2 पॉइंट चार्जेस वैल्यू कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल x एंड x/2 फ्रॉम ए थर्ड चार्ज वैल्यू 4q। तो 4q से ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे, और ये वाला x/2, क्योंकि बच्चों x/2 और x/2 क्या होता है? x होता है। तो हम यहाँ फिगर में भी मेंशन कर लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है? x। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ इसमें है नहीं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q। इसके नेचर के बारे में हमको बताना है। सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चार्ज है, हाँ, तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए तो इस कैपिटल Q चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये हमें बताना है। और नेचर बताना है। नेचर मीन्स बेटा साइन बताना है। साइन भी बच्चों हमें बताना है उसको। छोटा सा चीज़ है, क्योंकि अगर इस पर नेट फोर्स अच्छा, साइन के बारे में तो आप थ्योरेटिकली ही सोच सकते हो। अगर इस पर नेट फोर्स 0 है, अच्छा, ये तो आपका, अगर ये तो आपका लेट्स सपोज ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, हम अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर Q पॉजिटिव है तो प्लस Q भी पॉजिटिव होगा, तो फिर इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो ये प्लस 4q चार्ज इसको रिपेल करेगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो इस चार्ज को भी इसको रिपेल ही करना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तब तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इस पे नेट फोर्स कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्लस Q चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक प्लस 4q लगाएगा, एक कैपिटल Q लगाएगा। हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच रिपल्सन होगा, ये रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव होगा तब ये भी रिपेल होगा, फिर से ये रिपेल होगा इस डायरेक्शन में, और नेट फोर्स 0 होने का चांस है। बट अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, सोच लो,
तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करता और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करता, तो नेट फोर्स कभी जीरो होता ही नहीं, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाता, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो बात नहीं बनती। तो लॉजिकली समझ में आ रहा है कि इस चार्ज को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, तो बस लिख दो डायरेक्ट सॉल्यूशन में, द साइन ऑफ चार्ज कैपिटल Q शुड बी पॉजिटिव, सिंपल सा पॉजिटिव। ओके, रीजन मैंने समझा दिया हुआ है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q। इसका मैग्नीट्यूड बताना है, कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है स्मॉल q के टर्म में। सिंपल सा बात, इस पे नेट फोर्स जीरो है, इस स्मॉल q चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये जितना रिपल्सन, इन दोनों के बीच जितना रिपल्सन लग रहा होगा उतना इन दोनों के बीच भी रिपल्सन लग रहा होगा। बच्चों, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर दोनों का रिपल्सन सेम होगा, मतलब ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेल रहा है और ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेल रहा है, तो दोनों अगर इक्वल रिपल्सन लगाएंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल Q, F पॉइंट का नाम रख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे चार्ज है A, यहाँ पे चार्ज है O, यहाँ पे चार्ज है B। तो ऐसा कह सकते हैं बेटा कि FOA मीन्स फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज A, चार्ज ऑन A इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज O, फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू चार्ज B या चार्ज ऑन B। बताइए बच्चों, FOA जिसको बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू चार्ज A, ये कितना होगा, मतलब A और O के बीच का फोर्स, लगाओ कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 में कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस में आपका x/2, स्क्वायर कर लो बच्चों, कूलम्स लॉ लगाया। FOB इन दोनों के बीच फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q प्लस 4q डिवाइड बाई x/2 का स्क्वायर। तो भैया ये जो चचा है हमारे, ये तो गए, चचा के साथ ये जो भतीजा है ये भी गए, और ये जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना है ये भी गए। तो सिंपल सा आ गया कैपिटल Q इक्वल टू प्लस 4q, प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो नो डाउट। ओके, आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया और आपका वीडियो भी जस्ट एंड हो गया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी थोड़ा कर लें, हाँ, और शेयर भी कर लें 2-4 ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।